देखिए, एक छोटी सी कहानी है, सबने सुनी है, रविदास की। ये कब कही थी कि मन है चंगा कटौती में गंगा, तो उसके बारे में देखिए। एक पंडित जी थे, रविदास की उनकी दोस्ती थी। तो एक दिन पंडित जी गंगा नहाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अपने यार से भी कह दें भाई चलेंगे। तो रविदास अपने किसी चौराहे पे जूती काट रहे थे। रविदास उधर पहुंचे, बोले भाई हम गंगा नहाने चल रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ, दोनों जन नहाई आएंगे। रविदास बिजी थे, क्योंकि उनका काम क्या था, जूते बनाना और उससे अपनी रोजी रोटी चलाना, और उसके पैसों से धर्म में भी लगाना, परमार्थ में भी लगाते थे। तो वो कहने लगे कि भाई तुम नहीं आओ, और एक काम करना, जब नहा धो के अपना प्रसाद चढ़ाओ गंगा में, तो हमारा भी चढ़ा दियो। अच्छा तो लाओ। तो पहले ऐसा सुना है कि कोड़ी चलती थी, कोड़ी प्रसाद के लिए। आपने ना सुना हो, जैसे आप बतासे चढ़ा में, लौंग का जोड़ा चढ़ा में, ऐसे पहले कोड़ी चढ़ाते थे। तो रविदास ने जो है कोड़ी दे दी उन्हें, 2-4 जो भी थी, चलो ये चढ़ा दियो गंगा जी। पंडित जी चले गए, और जाने के बाद उन्होंने नहाए धोए और अपना प्रसाद चढ़ाया। तो उन्हें याद आ गई कि पंडित जी ने कुछ दिया, उन्होंने रविदास जी ने कुछ दिया है। तो उन्होंने जब वो प्रसाद चढ़ाया रविदास का, तो गंगा मैया प्रकट हो गई ना, और हाथ में कंगन लेके, और कहने लगी पंडित जी से कि पंडित जी रुको, ये जो प्रसाद चढ़ाया जिसका, उनको जाके ये हमारी तरफ से भेंट दे दी, तोहफा दे दी। पंडित जी ने देखा वो कंगन, अरे वो तो भाई बहुत पैसों का, कीमती सोने का था। बोले भाई हमने ही प्रसाद चढ़ाया आज तक, हमें तो कभी नहीं दिया। ले लिया उन्होंने। लेने के बाद जब वहां से चले तो उनके मन में विचार आया कि रविदास कौन सा ही देख रहे हैं, है ना, यदि हम ना भी देंगे तो वो कौन सा ही देख रहे हैं। चलते चलते उनके मन में क्या आया कि चलो इससे तो अपने पंडितानी को दे देंगे। घर आकर उन्होंने वो कंगन पंडितानी को सौंप दिया। पंडितानी ने विचार बनाया, वो कहने लगी कि इनको, पंडित जी यदि आप इस कंगन को राजा को दे दें, इसे कब तक खा लेंगे। और राजा को सौंप दिया तो राजा 5 गांव भी दे दिए हमें, तो हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी मौज लेंगी। राजा बोले क्या, तो ठीक रही है, सलाह हो गई। उस कंगन को लेकर पंडित जी दरबार में पहुंचे राजा के यहाँ। राजा को उन्होंने कंगन पेश कर दिया। राजा ने रख लिया, कहा कुछ नहीं, रख लिया। शाम को जब महलों में गए तो राजा ने वो कंगन रानी को दे दिया। अब रानी ने देखा कंगन तो बहुत अच्छा, उनका एक राजकुमारी थी, रानी ने अपनी लड़की को दे दिया राजकुमारी को। उस लड़की ने वो कंगन जो था हाथ में पहना और दूसरे हाथ की तरफ देखा तो वो खाली है। उन्हें निकाल दिया और माँ से कहने लगी, माँ एक ही कंगन मंगाया है, मेरा एक हाथ खाली, मैं ना पहनू। जब उसने ना पहना और नाराज हो गई तो माँ कहने लगी कि बेटी चिंता मत करे, राजा से मैं कह दूंगी, 2 लेकर आएंगे ऐसे ही। अब जो है वो राजा से कही उसने, रानी ने, क्या लड़की नाराज हो रही है, कहां से भी आए एक कंगन, भाई 2 लाओ। तो बोले, कहने रानी चिंता मत करे,
जिसने जो 1 लाख दिया वही देगा दूसरा। अब क्या था, राजा ने 2 सिपाही भेजे पंडित जी के घर। तो पंडित जी ने सोचा कि राजा इनाम देने के लिए बुला रहे दिखे हैं, उस दिन तो कुछ कही ना थी। तो राजा खुशी खुशी चल दिए। हाँ, पंडित जी चल दिए। जब दरबार में पहुंचे, राजा ने कहा कि पंडित जी, वो जो कंगन दे के गए थे, ऐसा ही कंगन दूसरा ला के दो, वरना तुम्हारे जन्म बच्चे को कोल्हू में पिलवाया जाएगा, सजा दी जाएगी। पंडित जी बोले, यो बड़ा इनाम मिला हमें, अब क्या होगा भाई? भाई हमें तो मिलना है नहीं ये चीज, और फांसी और लगेगी। तो रोटी पानी भूल गए और घर आकर पड़ रहे। पंडितानी कहने लगी कि इनको, महाराज क्या बात है, पंडित जी क्या चीज है? उनको भाई इनाम तो गया भूल राजा, और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो है पूरे जन्म बच्चा को कोल्हू में पिलवाया जाएगा। बोले तो कैसे करो, तुम कहां से लाए थे? तब उन्होंने कहानी बताई पंडित जी ने कि ऐसे ऐसे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने गंगा जी में प्रसाद के रूप में कुछ दिया था, हमने चढ़ाया, तो गंगा मैया ने ये कंगन दिया था। हमने सोचा वो कौन से देख रहे हैं, हमने लाकर वो तुम्हें दे दिया, तुमने और एकदम सलाह ऐसी दे दी, मैं क्या करूं? वो कहने लगी, इनको ऐसा करो, फिर वहीं पहुंचो रविदास के पास ही। वो कहने लगे, जाऊं किस मुंह से, क्या बताऊंगा मैं? जब पहला ही मैंने नियत खराब हो गई, वो ही ना दिया, अब वो दे देंगे? उनको जाओ तो सही, हाथ जोड़ लियो, पैर पकड़ लियो, हाँ, अरे सजा से तो बची जाएंगे। वो फिर जो है पहुंच गए रविदास के पास। रविदास ये जानते थे कि गंगा ने कुछ ना कुछ दिया होगा, हो सकता है वही लेके आ रहे हो आज, वो भी सोच रहे हैं। वो कहने लगे, पंडित जी आइए आइए, भाई आए गंगा जी। अब वो चुप, बोलती बंद। बोले कि गलती हो गई मुझसे, पैर पकड़ लिए। जो पंडित जी ऐसा मत करो, देखो मैं कौन हूं और तुम कौन हो, हैं? बात बताओ, बात क्या है? वो कहने लगे कि तुमने जो प्रसाद दिया था, मैंने गंगा में चढ़ाया, तो गंगा मैया प्रकट हो गई और सोने का कंगन दिया। मेरी नीयत में बदी आ गई, मैंने तुम्हें ना देखा, अपने घर रानी को दे दिया। रानी ने सलाह दे दी कि राजा को दोगे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने रानी को दे दिया और रानी ने लड़की को दे दिया। अब कंगन था एक ही, जोड़ा था ना। वो नाराज हो गई और वो कह रही कि कंगन ऐसे ही ला कर दो। तो राजा ने ऑर्डर कर दिया कि जन्म बच्चा कोल्हू में पिलवा दो, या तो कंगन ला कर दो। तो महाराज, वो तो हो गई मुझसे गलती, लेकिन अब मेरी जान बचाओ किस तरीके। अब क्या प्रसाद और दे दो ना, हाँ दूसरा मिल जाएगा, चढ़ा देंगे। रविदास ने क्या करा, उनके पास एक कटोती ना, जिसमें चमड़ा भेते हैं ना, पानी भरा रहता, वो रखा था। रविदास के अंदर तो दया थी, संत थे। उन्होंने उस बर्तन में हाथ डाला और कंगन दूसरा निकाल के दे दिया। बोले, अरे ये तो गंगा ने दिया था और इन्होंने तो इसमें से दे दिया, इसका मतलब इसमें जना कितने भर रहे होंगे, ये भी सोच रहा और ताज्जुब कर रहा है। बोले, महाराज ये तो गंगा ने दिया था, तुमने ऐसे। तो उन्होंने ये कही थी कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा, मन चंगे का मतलब ये जो भाषा है चंगे वाली, सरदारों में कहते हैं
मन चंगे का मतलब है मन पवित्र, इसके अंदर कोई छल कपट द्वेष ईर्षा कुछ ना हो, उसे क्या मन चंगा। तो जिसका मन ऐसा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसके लिए कोई चीज भारी नहीं है, कोई असंभव नहीं है। परमात्मा भी उनको दर्शन देंगे। लेकिन मन चंगा कैसे होगा? मन चंगा करने का कोई और उपाय, कोई विकल्प नहीं है सिवा भक्ति के। यानी परमात्मा की जो भक्ति करेगा उसका ही मन निर्मल हो सकता है। और जिस दिन मन निर्मल हो गया तो भक्ति में लग जाएगा, और जिस दिन ये भक्ति में लग गया तो अपना कल्याण कर लेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही का ही तो खेल है। मन बुद्धि की भी ना चलन देता, अपनी चलावे। सारी इंद्रियां इसके वश में है ना। तो इसलिए इस मन को भजन में लगाओ, अपने घर के काम भी करो। भजन में कैसे लगाओ? गुरु भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। गुरु भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। इस काया का कोई न ठिकाना, इस काया का कोई न ठिकाना। एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। राजा हो या रानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। राजा हो या रानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। हाड़ जड़े जैसे सूखी लकड़िया, हाड़ जड़े जैसे सूखी लकड़िया। मांस जड़े जैसे घास गठरिया, मांस जड़े जैसे घास गठरिया। धुआं उड़े आसमानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। धुआं उड़े आसमानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। जो मुश्किल से तूने नर तन पाया, लाख 84 भोग के आया। मुश्किल से तेने नर तन पाया, लाख 84 भोग के आया। मुश्किल से तेने नर तन पाया। इसकी कदर न जानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। इसकी कदर न जानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। गुरु भजन करो प्राणी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। जो तू चाहे भव से तेरे नाम, जो तू चाहे भव से तेरे नाम। गुरु सतगुर की ले ले सरना, गुरु सतगुर की ले ले सरना। बन जाया तम ज्ञानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी। बन जाया तम ज्ञानी रे, काया तेरी हो गई पुरानी।
पुराण